पादुका छूटे, भगवान को गरुड़ ने भी छोड़ दिया। बोलो हक बत्सल भगवान की। चक्र आगे आगे, शंख पीछे पीछे, गदा उसके पीछे, कमल फूल उसके पीछे, पादुका उसके पीछे, गरुड़ जी उसके पीछे चतुर्भुज नारायण स्वयं ही आकाश में तैरते इतराते आ रहे हैं। सूरदास जी ने लिखा, गज निरख्यो फहरानी बसन की, गज ने देखा रे पीले दुपट्टे वाले आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे ठाकुर आए, आनंद हुआ। तो भूल गई ग्रसी, भूल गई सुधि ग्रास गसन की। अभी अभी ग्राह का जो पीड़ा उन्हें सता रहा था भुला ही गया जब भगवान नजर आए। पर हुआ क्या, भगवान का सुदर्शन आया और ग्राह के मस्तक को छेदन किया। वो परम गति ले लिया। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर से प्रकट होकर के सारूप्य मुक्ति मिला। मुक्ति चार है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। सामीप्य माने पास में बैठना, सारूप्य माने तदाकार वैसा रूप होना, सालोक्य माने बैकुंठ में कहीं भी बसना जैसे हम भारत में कहीं भी हैं, और सायुज्य माने भगवान में मिल जाना। ये चार मुक्तियां हैं। तो सारूप्य मुक्ति मिली, विष्णु रूप प्राप्त हो गया। परीक्षित जी ने टोका, गुरुदेव कथा को हम दखल देते हैं एक बार। आपने कहा मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाता हूं, पर आपने तो ग्राह मुक्ति की कथा सुना दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गज बेचारा तो अब भी आफत में है और ग्राह छूट गया। कहा बेटा कथा तो क्रमशः ही सुना रहा हूं, पर कथा की विशेषता यह है कि गज और ग्राह में जो संबंध बना, गज भक्त है और ग्राह चाहे पात्र ना हो, पर 1000 वर्षों से चरण भक्त का तो पकड़ रखा है ना। 1000 वर्षों से वो पापी होकर के भी, वो अनाधिकारी होकर के भी संत चरण को धारण कर रखा है। इसलिए भगवान का दायित्व बनता दासानुदास का उद्धार हो। दास तो हमारा है ही, पर दासानुदास 1000 वर्षों तक जिसने भक्ति किया उनके चरण को पकड़ा है। चरण का स्पर्श भूल भटके और आडंबर से भी कोई करे तो परिणामवादी होगा, वो हितकारी होगा। इसलिए उसका उद्धार हुआ। कहीं मंत्र आया है, जो मदभक्तः पार्थः स न भक्तः कदाचना, जो मदभक्तो भक्तः सौ में भक्तः सुनिश्चयः। जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, बल्कि मेरे भक्तों का कोई भक्त बन जाए, संतों का कोई भक्त बन जाए, किंकर का कोई भक्त बन जाए, वो हमारा वास्तव में भक्त है। इसलिए सेवा परायणता जीवन की ऊंची उपलब्धि है। आए भगवान स्वयं अपने हाथ से हाथी के माथे पर हाथ फेरा, बस हाथी को भी 4 भुजा मिल गया, वो भी सारूप मुक्ति प्राप्त किया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन दोनों की पूर्व कथा सुना देता हूं। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और दक्षिण भारत जो द्रविड़ देश अपना है, मध्य देश यहीं का। तो ये भक्ति संपन्न जीवन था। राजपद पर में बैठे राज चलाते थे, पर उन्हें वैराग्य आ गया। वन में आए, भजन करने लगे। ऋषि अगस्त का आगमन हुआ, अनेकों संत साथ में। महात्मा समाधि में थे, इंद्रदुम्न राजा ध्यान में थे। जरूरी नहीं कि गृहस्थी सम्मान और सेवा अतिथि की करे, साधु का भी धर्म बनता। कुटिया पर कोई आवे तो जय सियाराम कहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनको भी अतिथि सेवा करनी चाहिए। राजा इंद्रदुम्न के द्वारा ऋषि अगस्त का सम्मान नहीं हुआ, कुपित हो गए। जाओ मूर्ख, एक तो राजधर्म का त्याग किया है, वन में आकर एक वनचारी ऋषियों का, वनवासियों का धर्म होना चाहिए, उसका भी अनादर किया। तो तू हाथी की तरह बैठा तो हाथी हो जाओ। राजा इंद्रदुम्न हाथी की जोनी प्राप्त किया। हिमालय के मंदाकिनी नाम की गंगा में देवल नाम के ऋषि स्नान करने को गए। हुहू नाम का एक गंधर्व डुबकी मार के पैर पकड़ लिया। बाबा जी को लगा कि ग्राह पकड़ लिया हमको, क्या मगर तो नहीं पकड़ा। पैर छुटा के ऊपर आए तो ठठा कर हंसा। अरे हुहू तुम हमको इतना डराया दुष्ट, हम तो लगा कि प्राण चले जाएं, डर गए थे। तुमको यदि ग्राह बनने का शौक है तो जा ग्राह बन जा। तो स्थापित हो गए। आइए पद्म पुराण की कथा में इसी कथा को दूसरा रूप दिया है। कल्प भेद हरित सुहाए। कहा 2 ब्राह्मण भाई भाई थे, दोनों विद्वान थे और उनकी यजमानी थी, पौरोहित वृत्ति था। दोनों कहीं जाकर अनुष्ठान कर रहे। अनुष्ठान में आचार्य और ब्रह्मा दोनों भाई बन गए। तो यज्ञ की पूर्णता पर आचार्य की पुष्कल दक्षिणा होती है। ब्रह्मा जी को 256 मुट्ठी चावल वाला, ये टोपिया प्रमाण का है। इतना बड़ा ले लेने से मतलब नहीं है, इतना छोटा लेने से भी मतलब नहीं है। गिनो, एक ऐसे 256 मुट्ठी चावल जिसमें आ जाए उसका नाम पूर्ण पात्र है, अर्ध पात्र नहीं।
और पूर्ण 256 मुट्ठी चावल गिन के डाले जाएं। उसका नाम, क्विंटल से मतलब नहीं है, शेर से मतलब नहीं, मिट्टी 256 हो, ये पूर्ण पात्र, ये ब्रह्म पात्र है। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म पात्र मिलता है, कुछ अधिक ठीक है दक्षिणा। दोनों भाई एक पिता के एक साथी, दोनों भाई साझ एक घर में रहने वाले, रास्ते में आया, कहा भैया पिता माता को दिखाने में हमको संकोच होगा, क्योंकि हमको थोड़ा ही है, तुमको तो बहुत सारा सामान मिल गया, क्यों ना अपने बांट लें, बराबर दिखा देंगे, माता पिता को बराबर दिखा देंगे, अधिकार दृष्टि से नहीं, दिखाने में लगे कि माँ पिता जाने दोनों कमाया। पर उसने कहा तू बड़ा ग्राह की तरह कर रहा है, तू कमाया तू राख, मैं कमाया मैं रखूंगा, वह मैं दिखाऊंगा, ये जस मैं लूंगा ना कि तुम। कहा तू बड़ा, कहा तू तो बड़ा हाथी की तरह करता, किसी को कुचल दे तो हमारे धन पर में तुम्हारी दृष्टि आ गई। कहा तू भी तो ग्राह जैसे ही करता है, जो पाया वो पकड़ रखा है, छोड़ता ही नहीं, तू ग्राह बन गया, जो मिला तुमका तो हम रखेंगे। होनहार बस दोनों ने एक दूसरे को कहा तू हाथी हो जा, तू कहा तू ग्राह बन जा। और टोपिया और रुपया वन में रह गए, एक जंगल में हाथी बन गया, एक सरोवर में ग्राह बन गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। संतों हे हरिभक्तों, गृहस्थी में ना हाथी बनो ना ग्राह बनो, कमाए हो तो बांट दो, क्या लगता है भाई अपना ही है। अरे दत्तकटी रोटी हम सब खा सकते हैं, तो भाई को 2 रुपया देने में क्या जाता है। हमारे पास कथाएं तो बहुत है गृहस्थी साधना के लिए भागवत में, लेकिन बहुत जल्दी कहने में हमको लगता है आपकी कथा का पूर्ण समय हो चुका है और भगवान हमारे 3 आने वाले हैं, तो हमें लगता है बहुत जल्दी बुलाना पड़ेगा। 1 घंटे में तीनों भगवान अवतार लेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए चरित्र पर में चिंतन करिए। भागवत हमें धरोहर के रूप में मिला है। कोई व्यक्ति पारसमणि रखे, अब बरते नहीं तो मूर्ख कौन कहलाएगा। पारसमणि से चाहे तो खजाना भर ले सोने बना बना कर। भागवत जैसा ग्रंथ भारतवासियों को प्राप्त है, अब फिर भी ज्ञान में सूनेपन है, व्यवहार हमारा मलिन है, कलुषित है, कला है, झगड़ा है, अपने पराये बन रहे हैं, फिर हमने भागवत सुना कहां। इसलिए भागवत के मर्मों को जानने की आवश्यकता है, ग्रंथ पर में कपड़ा लपेटने की जरूरत नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए हम कभी ना ग्राह बने, हम कभी ना हाथी बने। हमें कम मिला तो हमको भी संतोष करना चाहिए, भाई भाग से जो मिला ठीक है, पर आपको अधिक मिला तो आपको भी उदार होना चाहिए, अपने ही तो हैं देना भी चाहिए। यह पावन चरित्र है। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं गजेंद्र का उद्धार इस समय भगवान ने कराया, ये परम गति प्रदान की, ऐसे मांगलिक चरित्र ने वर्णन किए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एक बार देवताओं ने भगवान की शरण ली, प्रभु बार बार हम लोग स्वर्ग से वंचित हो जाते हैं, ऐसी कृपा हो कि स्वर्ग हमारे काबू आ जाए। भगवान कहने लगे इस समय दैत्यों को जीतना कठिन लगता है मुझे, पर एक उपाय है, शत्रु की प्रबलता को समझना चाहिए। सिद्धांत है, नीति है, कूटनीति है। आपका शत्रु किस स्तर का है, इसलिए हमारे राजनीति शास्त्र ने बताया कि 6 प्रकार के आयाम कहे गए हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, समाश्रय। राजनीति में इन 6 का आदर करे। शत्रु की प्रबलता लगे कि मान जाए तो संधि कर लेने में भला है, दोनों देश विकास करेगा, इसलिए लड़ाई अच्छा नहीं माना गया, संधि करे। संधि पहला आयाम है हमारे जीवन के विकास का, राज्य के विकास का। अगर लगता है शत्रु संधि पर तैयार नहीं है तो विग्रह करे। विग्रह कहते हैं शत्रु के राज्य में वैमनस्य फैलाना, फूट डालना। तीसरा कहलाता है यान। यान कहते हैं चढ़ाई को। जब खजाने की ताकत भरपूर हो और हमारे पास सेना की ताकत भरपूर हो तो कल के मुहूर्त की प्रतीक्षा न करे, शत्रु पर आज ही चढ़ाई कर दे, इसको कहते हैं यान। शत्रु पर तत्काल चढ़ पड़े। चौथा हो गया है आसन। आसन कहते हैं जब अपने को खजाना की कमजोरी दिखे, सेना की कमजोरी दिखे, शत्रु की प्रबलता दिखे तो चुप्पी मारकर बैठ जाना चाहिए, भले शत्रु गाली ही दे। आसन माने चुपचाप बैठे रहना, चूंकि जब भी कुछ करेंगे तो बुरा प्रजा का होगा, प्रजा नष्ट होंगी। 5वां है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव मतलब हो सके तो युद्ध भी कर ले, या ना हो सके तो चुप्पी मार दे। गुरिल्ला युद्ध आदि किया, युद्ध भी, और नहीं तो फिर
अपने आसन मार दिया। छठा कहलाता है समाश्रय। समाश्रय क्या है? समाश्रय से तात्पर्य है आपको लगे कि मेरा शत्रु प्रबल है तो किसी बलवान राजा से, बलशाली राष्ट्र से मैत्री जोड़ लेना चाहिए। आप दो राष्ट्रों की ताकत से अपने शत्रु को जीत सकते हैं, इसलिए बलशाली राष्ट्र से अपनी मैत्री स्थापन करें। इसको कहते हैं समाश्रय, बड़ों के अधीन हो जाना। 6 रास्ते बताए भगवान गोविंद ने। फिर कहा, हे देवताओं, इस समय हम लोग संधि का प्रस्ताव लेकर जाएंगे। सभी देवता भगवान महाराज बलि के पास संधि पत्र लेकर आए। खाली हाथ हैं। दैत्यों को विश्वास तो कम था, देवता बड़े चालाक होते हैं, खाली हाथ आए तब भी कुछ कर सकते हैं। पर दैत्यराज बलि ने कहा, ये हमारे अपने हैं, भाई ही तो हैं, और खाली हाथ आए, घर आए, शत्रु का भी मान रखा जाता है, चलो हम स्वागत करते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, हम भाई भाई ही हैं और परस्पर लड़ते रहे हैं, क्यों नहीं हम सब मैत्री करें। मैत्री हो गई। बलि ने विरोध नहीं किया, स्वीकार किया। मित्रता होने के बाद आज की भी परंपरा में जहां कहीं संधि होती है तो वहां एक विकास पत्र भी साथ साथ भरा जाता है। संधि पत्र, विकास पत्र। संधि में दोस्ती हुई, विकास में हम लोग विकास करेंगे। समझौता में रखा जाता है हम दोनों मिलकर अमुक व्यापार करेंगे, अमुक काम करेंगे। तो देव दैत्यों ने संधि पत्र के साथ विकास पत्र भरा, हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे, संपत्ति अर्जन करेंगे। स्वीकार हुआ। दोनों मिलकर समुद्र तट पर आए, वहां वनस्पतियों को डाला। अब मंदराचल पर्वत को उठाकर लाना है मथानी के रूप में। देव दैत्यों से नहीं हुआ, गोविंद स्वयं उठा करके डाल देते हैं। इसमें अब रस्सी चाहिए। बासुकी नाग को बुलाया गया। भगवान गोविंद निद्रा वन के नेत्र में समा गए। अब एक समस्या सामने आई, नाग का मुख जो विषैला है, विष उगल दे, लोग फूंक से मर जाए, और दूसरा भाग पूंछ है। स्थिति ये है कि ये दैत्य मानेंगे नहीं, जो हित वाला होगा ले लेंगे। भगवान ने इशारा किया, देवताओं कहो हम लोग मुख्य हैं, देवता है, ऊंचे से आए, स्वर्ग से आए, इसलिए सांप का मलिन वाला भाग हम सब छुएंगे नहीं, हमें मुख पकड़ना है। श्रेणी छोटी या कमजोर कैसे है? आपने हमको 2 नंबर क्यों समझा? इसलिए इस मंथन क्रिया में हम सांप का मुख पकड़ेंगे। भगवान समझ रहे थे, होना यही था। इशारा किया, मौका मिला है तो जल्दी कर दो। भगवान ने अमोघ वाणी में कहा है, हम लोग भाई भाई हैं, विरोध अभी से करना शुरुआत नहीं हुआ, कला हो जाए ठीक नहीं है। इनको मुंह पकड़ने दो, इन्हीं को मुख्य रहने दो, अपने गौन हो जाते हैं। चलो पूंछ के पीछे। सब पूंछ पकड़ लेते। ये चतुराई ठाकुर जी की। भगवान ने कहा, देखो अब जो कुछ हम करने जा रहे हैं, या एक और न्याय शास्त्र में न्याय आता है, उसको कहते हैं अहिमूषक न्याय। इस न्याय से हम लोग काम लेंगे। अहिमूषक न्याय क्या है? एक कालबेलिया सांप को फंसाया था और जा रहा था घर, नींद आ गई, थक गया तो सोया किसी पेड़ के नीचे। वहां एक चूहा फुदकता हुआ आया और टोकरी में चला गया। टोकरी में जाते काल को देखा तो सर्प है। अब क्या हो? कहा, भाई तू तो मारेगा मुझे। कहा, नहीं मारूंगा, संकट में तुम भी है और हम भी है। इस समय तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास कला है, तुम टोकरी काट सकते हो। चूहा ने कहा, काटूंगा तब जो बचूंगा, पहले तो मरने का डर है। कहा, मैं विश्वास देता हूं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो चूहे ने टोकरी में काटना आरंभ किया और सांप ने अपनी दृष्टि गड़ाई कि चूहा केवल अपने लिए काटता है कि मुझे निकलने का भी साधन बनाता है। जब तक कम लगा, कहा काटो और तो चौड़ा कर, हम भी निकलेंगे। और जब चौड़ाई बराबर की हो गई, सांप निकल जाता तो इतने पट दबोच लिया। बोलो वत्सल भगवान की। इसको कहते हैं अहिमूषक न्याय, सांप और चूहे की दोस्ती। राजनीति में इसका बहुत आदर होता है। सफेद कुर्ते पैजामे बहुतों लोगों को सिला दिया जाता है, लेकिन मौके के बाद वो सब सफाया हो जाते, फिर दिखाई नहीं देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जहां लक्ष्य पा लिया, समर्थन जुट गए, तो आप मैदान खाली कर दीजिए, अब कुर्ते वालों की जरूरत नहीं होती। इसको कहते हैं राजनीति। यह अहिमूषक न्याय है। सज्जनों, पुनः समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, पर मथानी जम गई। क्या होगा? भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। मथानी को उचकाया, और उचकते ही मथानी फिर हिलने लगा। वजन ऊपर से चाहिए। भगवान अजित स्वयं जाकर ऊपर बैठ गए। नीचे कच्छप, ऊपर अजित,
दो रूपों से भगवान विद्यमान है मंदराचल पर, और दो दिशाओं में देव दैत्य उसको खींच रहे हैं। जो ही खींचा कर 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 करने लगे बाष्की का तन, और नेत्र से विष उगलने लगा, सारे दैत्य झुलस गए। अब क्या हो, अखाड़ा खाली हो गया। अकेले देवता क्या करेंगे? 50 रुपये का टिकट लेके लोग जाते हैं मैदान में कुश्ती देखने, और जाते ही पहलवान पटक दिया गया तो 50 रुपया फेल हो गया कि नहीं? 1 घंटा कूदे फांगे पटके पटकाए तो लीला का मजा है ना। आज जाते पटक गया तो क्या हुआ? भगवान कहते मजा तो बिगड़ गया लीला का। उन्होंने अमृत वर्षणी दृष्टि से सबको देखा, सभी दैत्य जग गए। अब फिर से खींचना आरंभ हुआ। जाए ये सारी लीला अकेले करते हैं भगवान, ये बात ध्यान रहे। केंद्रित हो जाओ भगवान पर, उनको करना है। सो एकाकी न रमते द्वितीय मिक्षत। भगवान को भी अकेले मन नहीं लगता तो ये संसार बना लेते हैं खेलने के लिए। उनका खेल मैदान है, हमारा जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, क्या है, कहाँ है, ये सारा संसार भगवान का खेल क्रीड़ा का साधन है। चाहे इनसे मचल जाए चाहे इनसे मचल जाए। 100 एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा तो द्वितीय मिक्षत, दूसरे की चाह कर लेते हैं। तो सारा संसार बनाया और लीला कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, अब भगवान जब सबको जीवंत किया तो समुद्र मंथन आरंभ हुए, तो उसमें सबसे पहले हलाहल निकल आया, विष पर विष। अब क्या हो, दिशाएं दहने लगी। सामने भूत भावन भगवान शिव का स्मरण किया, बाबा इस संकट से बचाने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। भगवान शंकर चल पड़े। माँ ने पूछा कहाँ? कहा देवी देवता आए हैं, कोई संकट होगा। अब संकट होगा कह देते कि विष पीने जा रहे। कोई घर से बता के जाए मित्र आया है बुलाने, जहर पीने जाते हैं, घर छोड़ने देगा कोई? क्या लड़ाई पड़ जाएगी। ध्यान दो, हमको भी किसी का उपकार करना हो तो इसका पर्चा मत छपाओ कि हम उपकार करने जा रहे हैं, उपकार करने जा रहे हैं। लड़ाई घर में ही फंस जाएगी। किसी मौका आया कि कोई इतने काम किया, अकेले कर लिए, आप क्यों भागे भागे फिरते हो? इसी लड़ाई में उलझ जाओगे, उपकार से वंचित हो जाओगे। इसलिए जब भी भला करना हो उस समय चुप्पी साधो, चल पड़ो, करके आ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शंकर आए, समुद्र तल पर कर्त लिखित विस्माणम, हथेली में विष लिया और पान कर लिया। होश आया, अरे मेरे ठाकुर का निवास स्थल हृदय है, यहाँ विष नीचे उतरेगा, हो ना हो उनको ताप लगे, कंठ में अटका लिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान का बाल बांका नहीं हुआ, सुरक्षित रह गए। क्या करें, बहुत कथा है। ये कथा समुद्र मंथन की नहीं है, ये हमारी गृहस्थी का मंथन है हरिभक्तों। यह समुद्र मंथन घर की है। हम लोग परस्पर लड़धिर लेते हैं, और जब कभी यह संधि का वातावरण आता है हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। घर के ही दो रिश्तेदार जब बैठते सामने तो आग उगलना शुरू होता है। पूछिए इनसे कहा था कि नहीं, पूछिए इनसे कहा था कि नहीं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। घर के 5-10 मेंबर अपने अंगारे उगल कर इकट्ठा कर देते हैं। अब होगा क्या, ये आग दिशाओं को जलाएगा कि नहीं? जब सब ने उगल दिया हो, अब पिलाओगे किसको? कहा महादेव को ढूंढो। तो उस समय आप ढूंढे किसको? पंच तो पीते नहीं कभी, पिलाते तो घर वालों को ही है जो भी आप उगलेंगे। पंच तो केवल न्याय देते हैं। उस समय क्या हो तो घर के दादाजी हो, पापा जी हो, आप ही मान जाओ, बच्चा अपना ही है ना। सबके हलाहल पापा जी पी जाते हैं चाहे दादाजी पी जाते हैं। आप महादेव हो जाओगे जिस दिन गृहस्थी की आग पी लोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपनों का ही तो उगला हुआ अंगारा है, अपनों का उगला हुआ विष है, हमारी कौन सी नाक कट रही है? हाँ कर दो बेटा, सारी गलती मेरी, सारी गलती मेरी। आपका घर सुगंधित हो जाएगा, बच्चे पल जाएंगे। हाँ करने में पल की देरी ना करो, नहीं तो उलझन बढ़ता जाएगा। इसी को कहते हैं समुद्र मंथन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जहां आपने अंगारे पिया, विकास कल से होना शुरू हो जाएगा। देखो जहां हलाहल पिया भगवान शिव ने, फिर मंथन हुआ तो फट से कामधेनु गाय आ गई, मनोरथ सिद्ध करने वाली। कहा देखो उपलब्धि का पहला जो साधन है वह धन है, वो हम लोग खाए ना, पाप लगेगा। दान करो। 100 रुपया कमाने वाला 99 रुपया घर में बरते, परंतु 1 रुपया पहले दान करके पहला भाग दान में लगा दे। 99 घर में बरते। हम 10वां नहीं कहते, 5वां चौथा नहीं कहते, पर अन्न और धन को शुद्ध करने के लिए दान अनिवार्य है। अनेकों बार आएंगे, समय अभाव में हम नहीं विस्तार कर पाएंगे। समय हुआ तो चर्चा रखेंगे। अभी सारे प्रकरण दान के ही आ रहे हैं।
अभी वामन भगवान दान की कथा सुनाएंगे। एक एक लीलाएं गृहस्थी को बसाने और बचाने की इसमें है भागवत कथा में। सज्जनों, तो ब्राह्मण को दिया गया गावा पंच पवित्राणी, पंचगव्य गाय देती है, जिससे यज्ञ साधन हम लोग करते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया। हम भी घर गृहस्थी में उपार्जित वित्त का पहला भाग, चाहे 1000वां भाग ही क्यों ना हो, 100 रुपया में से 1 नया पैसा दान करो, रुपया ना तो पर दान करो, पहला भाग दान के नाम पर जाए और बाकी घर में बरते जाए। आपके बाल बांका नहीं होंगे, विकास उत्तरोत्तर होगा। आइए, पुनः समुद्र मंथन हुए, उच्च श्रवा घोड़ा आया, इंद्र को लालसा हुई ले लूं। भगवान गोविंद ने इशारा किया, ठहर जा। छोटे छोटे उपलब्धियों में जब लोग लटक जाते हैं तो बड़े बड़े साधन से वंचित हो जाते हैं। आज 1 साल भी पार्टनरशिप का व्यापार नहीं चलता है। वजह क्या है? उनमें लालसा लाभ की हो जाती है। विकास करना, व्यापार बढ़ाना उनका लक्ष्य नहीं होता। पहले मुनाफा पर में अटैक करते हैं, हम ले लेते हैं, और जहां लेने की बात आई विश्वास खो दिया, उसने हिस्सा काट ली। इसलिए लेने की बात मत करो, विकास करो, व्यापार को बढ़ाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, और उसके बाद फलना फूलना जब आरंभ होगा तो आप थक जाओगे खाते पीते, आपके पास इतना धन होगा, पर जड़ ही काट डालते हैं लोग। इसलिए भगवान गोविंद ने कहा, बड़े बड़े लाभ से यदि तुम वंचित रहना चाहते हो तो घोड़े ले लो, नहीं तो मेरी सुनो, आगे मौका देंगे। भगवान की बात माना इंद्र ने। भगवान कहते हैं, आहा, ये शत्रु, ये दैत्य भी हमारे भाई हैं, तो क्यों नहीं पहला रतन हम इनको ही दें। बलि महाराज को विश्वास में ले लिया। वास्तव में पहली उपलब्धि जब मुझे दिया जा रहा है तो आगे भी न्याय पक्का ही होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजनीति समझना हो तो भागवत से समझिए। घोड़ा दिया तो हाथी आया, ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि आए, भगवान ने कहा सबको सब कुछ मिलाकर कहो तो मैं ले लूं, कहो तो मैं ले लूं। कहा ले लो, तो भगवान के छाती पर हर अवतार में कौस्तुभ मणि चमकता है। फिर आया कल्प वृक्ष, इंद्र ने कहा हम लेंगे, ले लो। फिर आई अप्सरा, इंद्र ने कहा हम लेंगे, ले लो। तब आई मदिरा देवी, मदिरा का मटका लेके। भगवान ने कहा खबरदार खबरदार देवताओं, इधर आंख भी किया तो तुम निष्फल हो जाओगे। देवताओं ने चुप्पी साधी, भगवान का डर लगा। मदिरा देवी देखा, इधर वाला कोई देखता नहीं, उधर वाला देखा, उधर चली गई। उन दैत्यों ने मदिरा झक के पिया। आपको पता होगा कि अमृत का बूंद चखने को भी उनको नहीं मिला। तो मदिरा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार, वो क्या बस जाएगा, वो क्या बसा लेगा अपने आप को। इन दैत्यों को क्यों मिलेगा अमृत, चूंकि मदिरा छक के पी लिया है। हरि कृपा से पुनर्मंथन आरंभ हुए। तो भागवतकार भगवान व्यास तो लक्ष्मी के प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में अलक्ष्मी दरिद्रता का चिंतन किया, अलक्ष्मी प्रकट हुई। तब तक उद्दालक नाम के ब्राह्मण आए, कहा महाराज ब्याह कर लो। महाराज कोई पूछा नहीं, ताची नहीं, निर्णय नहीं, सम्मति नहीं, सीधे ब्याह कर लो, और सीधे दरिद्रता ब्राह्मण के मुट्ठी पकड़ा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्दालक नाम के ऋषि को बहू दे दिया, और महारानी को लेकर चल पड़े। बेचारे करे क्या, रुके कहाँ। अब ब्याह आते हो गया, देखते लीला, लेकिन देख ना पाए, चले गए। महर्षि लोग जब गए तो वहां वेदत ध्वनि हो रहा है, हवन की सुगंधी फैल रहा है। अब महाराज दरिद्रता ने हाथ छुड़ाया, महाराज मुझे मत ले जाओ। क्या हुआ? कहा जहां हवन की सुगंधी होगी, जहां वेदत ध्वनि होगा, जहां देव पूजन होंगे, मैं रह नहीं सकती, मेरे प्राण उड़ जाएंगे। उद्दालक ऋषि ने कहा भला मैं तुम्हें और कौन सा स्थान दूं, संतों की कुटिया में तो यही सब होंगे। अच्छा ठीक है, पीपल पेड़ के पास तू बैठ, मैं तेरे लिए स्थान ढूंढता हूं। अब तक ढूंढ रहे हैं, अभी आए नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवती दरिद्रता वहीं बैठी हैं। कहना यह है, अब समझ में आ गई होगी, जहां हवन होगा, जहां सुगंधी होंगी, देव पूजन होंगे, वहां दरिद्रता के सिर फटने लगते हैं। अगर होगी भी तो भग जाएगी, और नहीं तो आएगी ही नहीं। इसलिए सत्कर्म परायण जीवन जिया जाए। सजनों, पुनः माता महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं। उनके आते ही देवों ने पुष्प की वर्षा की है। ऋषि गणों ने श्री सूक्त से हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रत्नस्रदाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदुम मावहा महामंत्रों से अभिषेक किया है। और भगवान श्री समुद्र देव ने ब्रह्माला कमल की दी। भगवती महालक्ष्मी अपने वरण हेतु देव दैत्य ऋषि मुनि सब की ओर देखा, पर देखा क्या, ये दैत्य जो है मुझे, ये देवता मुझे चाहते हैं, तो लक्ष्मी चाहने वाले को भी वरण नहीं करती। देखा ये दैत्य हैं,
है बड़े सौर्यवान पर अल्पायु हैं, छोटी आयु अल्पायु बालों को लक्ष्मी वरण नहीं करती। फिर देखा ऋषि मुनियों को, हैं तो चिरायु पर ये क्रोधी बहुत हैं। लक्ष्मी क्रोधी का भी साथ छोड़ देती है, क्रोध करते ही समझो बट्टा कट्टा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी क्रोधी को चयन नहीं करती। इसलिए ऋषि मुनि हजारों साल जीने वाले बरलूं, पर जब क्रोध आएगा तब अपना सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए ऋषियों को नहीं चुना। अब रह गए भोलेनाथ। कहा यद्यपि है मंगल लेकिन बेश है अमंगल, नग्न है दिगंबर हैं, इसलिए शिव को भी स्वीकार नहीं की। अब कहाँ जाएं? उत्तर दिशा की ओर जब गई तो देखा क्या, भगवान दुपट्टा ओढ़ के सोए थे। ये लीलाधारी अजित भगवान वहाँ अपने नुपुरों की झंकार की। भगवान कहीं जग जाएं? भगवान जगते भी हैं तो देखते नहीं हैं। भगवान निष्प्रिय हैं, भगवान को लक्ष्मी भी नहीं चाहिए, धक्के से घर में बैठी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते मेरा भक्त मुझे प्रिय है, मेरा भक्त आत्मजोनीन शंकर, ब्रह्मा शंकर ये सब मुझे प्रिय नहीं। सच पूछो तो मेरी आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं जितना कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ये भक्त वत्सल आपके भगवान हैं। लक्ष्मी मन मार के बैठी है, चाव से नहीं कि रख लेंगे। तो वो बरमाला भगवान गोविंद के गले में डाली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की कहना मानो तो रहो, नहीं तो जाओ। भगवान की कहने में जानकी भगवती श्री महालक्ष्मी निवास करती हैं। अद्भुत लीला हुआ। पुनः समुद्र मंथन हुए। हे हरि भक्तों, उस समय धन्वंतरि वैद्य अमृत कलश लेकर के आते हैं और वह अमृत कलश की छीना झपटी हुई दैत्यों को हाथ लगा। ध्यान दिया जाए, पाया किसने? दैत्यों ने पाया, दैत्यों ने। पर हुआ क्या? अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा मैं पहले पीऊंगा। कहते कहते सबने हाथ लगाया हाथ लगाया हाथ लगाया, छीनते छीनते दैत्य की टोली में स्पर्श सबने किया, पर पिया किसी ने। कमा करके कहो कि मैं ही खाऊंगा तो भूखे मर जाओगे। इसलिए भाई में, बंधु में, परिवार में, परिजन में बांटने की आदत डालो, आप सुखी सब सुखी हो जाओगे। दैत्यों ने पाया अमृत पर पिया नहीं। अब बात आई दैत्य देवताओं की। अब देवताओं की भलाई के लिए भगवान को करना क्या था? उन्होंने मोहिनी रूप को धारण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अमृत कलश हाथ में लिया, दो पंक्तियों में बिठाए, देव पंक्ति से वितरण आरंभ हुआ और एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाया। चंद्र सूर्य के मध्य में सिंह का नंदन राहु आ गया है, उनके हाथ में भी अमृत आया। पान किया, तब तक सूर्य ने इशारा किया ये कोई और था, चंद्र ने कहा ये कोई और था। अब दोनों की दृष्टि से राहु के मस्तक का छेदन कर दिया भगवान ने। पर अमृत जो पी लिया था मरा नहीं, छाया ग्रह के रूप में राहु केतु हो गया। ध्यान दीजिए, आखिर जीवन हानि तो हुई। समुद्र मंथन के लीला में आदि और अंत की विचित्र लीला। आदि में विष निकला पर शंकर भगवान आज भी अमरदेव हैं, और बाद में अमृत निकला तो राहु टुकड़े टुकड़े हो गया। ध्यान दीजिए, भगवान से संबंध बना करके विष भी पी लेंगे तो आप वैसे ही अमर रहेंगे। भगवान से दुश्मनी करके कोई अमृत भी पीता होगा तो मृत्यु तय है। यही दो इन कथाओं के आदि अंत का मर्म। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, देवासुर संग्राम हुआ। पश्चात देवराज बलि, दैत्यराज बलि इस समय घायल हो गए, मूर्छित हो गए, उनकी सेना मारी गई है। इंद्र विजेता हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के माध्यम से संदेश आया, लौट के स्वर्ग आए। आज माता भगवत कृपा से महाराज बलि को मूर्छित अवस्था में समरभूमि में देखकर गुरु शुक्राचार्य, गुरु कृपा है, गुरुदेव जी ने देखा कि मेरे सारे दैत्य आज मूर्छित और मृत अवस्था में हैं। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उन्होंने संजीवनी विद्या के प्रयोग से अपने दैत्य वंशजों को, दैत्य सेवकों को जीवन दान दिया। ध्यान से सुनिए कथा, अब 1 मिनट में बहुत गंभीरता है। हे हरिभक्तों, दैत्यों को जीवन दिया गुरु शुक्राचार्य जी ने, तो गुरु जी के लिए आभारी हो गए जिन्होंने जीवन दिया। ये जीवन उनका है। तो भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा जी भर के करने लगे। सभी दैत्य गुरु आश्रित हो गए, उनकी सेवा करने लगे। अब देवता उदंड उद्दाम और निश्चिंत हो गए कि मैं अमृत पी लिया, मैं अमृत पी लिया। कभी बहुत उपलब्धि के बाद भी सावधानी खोना नहीं चाहिए। देवताओं में घमंड था कि मैंने अमृत पिया, अपनी सावधानी को उन्होंने त्याग दी।
दैत्य गुरु सेवा में लग गया, ब्राह्मण सेवा में लग गया। इन्होंने मुझे जिलाया। गुरुदेव कृपा करके विश्वजित नाम का जग कराया। यज्ञ से घोड़ा, रथ और आयुध प्रकट हुए। राजा बलि, अब तुम स्वर्ग पर चढ़ाई करो। ये एटेंडम अटैक है। बिना मौके, बिना सूचना के सीधे बलि राजा रथ लेके आए, स्वर्ग को कब्जा कर लिया। देवता तो बेखबर थे, वो तो मारा गया। पर दैत्यराज बलि वो अमृत पिया, ये चरणामृत पिया था, इसकी ताकत अधिक थी। ब्राह्मण चरणामृत के परिणाम से वो विजेता स्वर्ग जीत लिया। देवता भागे रहे। अब क्या हो, माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना किया, कश्यप भगवान, भगवान एक बेटा दीजिए, इन देवताओं की संपत्ति लौटा दे। मारने जीने की बात नहीं करती। भगवान कश्यप ने पयोव्रत का उपदेश किया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यह बस व्रत 13 दिवसीय है। बछड़े वाली गाय का दूध पीती हुई कोई मां इस पाक्षिक व्रत को करे तो पुत्रवती होती है, यह इसमें सिद्धांत बताया। माता अदिति ने व्रत किया। व्रत की पूर्णता पर गोविंद भगवान आए, वरदान दिया, मां मैं आऊंगा अवश्य, पर मैं लड़ूंगा नहीं, बलि राजा से लड़ाई नहीं करूंगा। फिर कहा मैं ब्राह्मण वेश धारण करके भिक्षा मांग लूंगा। ब्राह्मण को मांगने में कोई संकोच नहीं होता। हाथी पे हौदा हो और चांदी का कटोरा, हाथी पे हौदा, उस पर बैठा ब्राह्मण, हाथ में चांदी का कटोरा, उसके बाद भिक्षा मांगे तो उसकी शान नहीं पटती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की वृत्ति, मांग सकता है, अधिकार है। इसलिए मैं ब्राह्मण बनकर के बलि राजा से दान लूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का यह मंगलमय, बस माता के गर्भ में भगवान का प्रवेश। और भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान श्री वामन देव के रूप में प्रकट होंगे। नवम मास परिपूर्ण हुआ, भाद्रपद शुक्ल भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार मध्याह्न वेला श्रवण नाम के नक्षत्र अभिजित काल में भगवान श्री वामन देव इस समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म भूषित भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान को माताओं ने तत्काल ही कौपिन आदि पहनाया। भगवान बृहस्पति बालक को जातकर्म आदि संस्कार कराते हैं। भगवत कृपा से इस समय में स्वर्ग के देवता आए। उन्होंने भगवान तत्काल में ही देखते देखते वामन रूप को धारण किया, छोटे रूप बनाए। माता ने कौपिन पहनाई। भगवान कश्यप ने उन्हें जातकर्म संस्कार आदि कराया। बृहस्पति आकर के उन्हें भगवत कृपा से अन्य दीक्षाओं से परिपूर्ण करते हैं। भगवती अन्नपूर्णा, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, अन्नपूर्णा ने अन्न दिया, सरस्वती ने अक्षमाला दी, बृहस्पति भगवान श्री चंद्रदेव ने छत्र दान किया। सप्तऋषि आकर के कुशा दान करते हैं। एवं प्रकार से एक ब्रह्मचारी को जो पाना चाहिए वो भगवान को प्राप्त हो गया। अब भगवान वामन वेश धारण करके सभी गुरुजनों को नमन कर मांगलिक बेला में अभिजित मुहूर्त में विजय यात्रा आरंभ करते हैं। भगवान की यह विजय यात्रा भृगुकक्ष नर्मदा नदी के तट पर, जहां महाराज बलि आज अपना मंगल में यज्ञ सत्र कर रहे हैं, तो दान लेने के लिए भगवान का आगमन हो रहा है। तो भगवान नर्मदा जी के तट पर भृगुकक्ष नामक तीर्थ में आ रहे हैं। बोलो श्री वामन देव भगवान की जय। भगवान वामन हमारे पधार गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का कोई आसन कर दो, कुर्सी कर दो कहीं भगवान हमारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान रोना नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, अब तो महाराज बलि ने भगवान का दर्शन किया। आइए भगवान को हम लोग चरण पूजा कर देते हैं। भीड़ नहीं करना है, एक ही भक्त, यजमान में भी सब कुछ जरूरत नहीं है, कोई भी कर दें, कोई भी कर दें, आनंद में रहें। और तिलक भी हो भगवान का। आइए थोड़ा पूजन कराओ वामन भगवान को, स्वस्ति वाचन कर दो छोटा सा।
हरिः ओम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओकधीकु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोष्णपत्रेष्टो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सुमंगल्यं चास्तु। श्री वामनदेव भगवान की जय। करो प्रणाम करो। हाँ 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 बड़ी लीजिए। हाँ वो ठीक ये कोमल माला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा भगवान को कष्ट मत दीजिए हैं। भगवान हमारे आजाद हों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा अपने अपने स्थान से प्रणाम करो। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान को दंडवत वहीं से मानसिक करें हम लोग। हमारे भगवान अभी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी लीला बहुत जल्दी होने वाली है। भगवान रोइए मत। आइए हम सब पहुंचे वहीं नर्मदा जी के तट पर जहां मेरे भगवान अवतरित हुए। पावन भृगु कक्ष में भगवान श्री वामन देव का आगमन हुआ तो महाराज बलि आज आनंदित होकर उठ खड़े हुए। आचार्यगण विद्वजगण ऋत्विजगण सब खड़े हो गए। भगवान की दिव्यता को देखकर स्वागतेन अभिनन्याय पादो भगवतो बलि ही। महाराज बलि ने तो भगवान के स्वागत के लिए आतुरता से दौड़ पड़े। आहा जिन भगवान के चरण धोवन से आज गंगा प्रवाहमती होकर के कोटि कोटि जीवों का उद्धार करती हैं, वो भगवान आज महाराज बलि को सौभाग्य देने आए हैं। बलि राजा जान रहा है। वो देखते ही कहता प्रभो प्रभो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवानी थी। हे ब्रह्मन देव आइए आइए मैं आपका क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षि नाम तबा साक्षान मन्य तात्वार्ज बपुरधरम। हमें लगता है ब्रह्म ऋषियों का तप ही आप मूर्तिमान हो गए हैं। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य सृष्टा क्रतुरयम् यथा वाना गतो मही। गृहान हे नाथ आज हमारे सारे पितर तर गए। आज हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हमारे इष्ट देवता हम पर प्रसन्न हो गए। आज का हमारा यह यज्ञ भी सफल हुआ क्योंकि आप जो पधार गए। भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान आप कहें मैं आपकी सेवा में क्या उपस्थित करूं। कुछ तो मांगिए। गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम। कहे तो गाय दे दूं सोना दे दूं और नहीं तो ब्राह्मण की कुलीन कन्या आपको ब्याह करा दूं। महाराज कुछ तो लीजिए। फिर कहा हाथी घोड़े राज रथ बहुत सारा नाम राजा बलि ने गिनाया। भगवान कुछ तो लीजिए कुछ तो लीजिए। अब भगवान मुंह नहीं खोलते कुछ भी नहीं कहा। कहते क्या है आहा हा बचस्तत्व जंदेवा सुनितम कुलोचितम।
हे राजन, आपके वंश की जो महिमा मैंने पूर्व से सुना था, जानिए वो सब सत्य हुआ। आपके वंश वास्तव में उदार है। आप इतने उदार, एक एक वस्तु गिना दिया कि ले लो ले लो ले लो। आहा, यह प्रमाण तो पूर्वजों से मैंने भी सुना था कि आपका वंश बड़ा ही महत्तम है। आपके दादा प्रहलाद जी का चरित्र सुनने लायक है। उन्होंने भगवान को ही रिझा लिया। आपके पिता विरोचन की भी अद्भुत महिमा। देवताओं ने आयु मांग ली और देने को तैयार हो गए। ऐसे में आप उन्हीं वंश के हैं, तो महाराज आप भी कुछ मांगिए। भगवान ने कहा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा ममा। भगवान, हे राजन, आप मेरे पांव की माप तौल से हमें केवल 3 पग पृथ्वी दान कर दीजिए। ध्यान देना, मांग बड़ा पेचीदा है। 3 पग पृथ्वी दान दे दो तो राजा अपने पैर से नाप के देता। एक बात बताओ, कपड़ा खरीदने हम जाते तो मीटर लेके जाते हैं कि दुकानदार का मीटर होता है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिसका थान उसका मीटर वो नाप देता है, काट के हम अपने को पकड़ा देता है। लेकिन भगवान ने कहा, देख, कपड़ा तुम्हारा, मीटर हमारा है, हम नापेंगे। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे पैर की माप से 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए। उसे क्या पता कि नन्हे नन्हे ही पैर होंगे, केवल देखते ही कहा हाँ महाराज। लेकिन हाँ कहने से पहले हंसा, हाँ कहने से पहले हंसा। लगा मांगने वाला होशियार नहीं, कम मांगा है। कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। आप सचमुच बच्चों को स्वार्थ का ज्ञान नहीं होता। 5 रुपए का खिलौना है, 8 आने का टॉफी दो, खिलौना ले लो। बच्चों को इतना ही ज्ञान होता है। उसके हाथ में एक पकड़ाओ तो एक छुड़ा लो। तो आपका ज्ञान मुझे लगा बहुत परिपक्व नहीं है। हाँ, हमारे वंश की प्रशंसा आपने ठीक ही किया, पर आपने अपने गुरुजनों से सुना होगा, आपको लेने देने का कोई ज्ञान नहीं है। 3 पग पृथ्वी आखिर बलि राजा दान करेगा, क्या हमारी नाक कटवाएंगे? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दाता के सामर्थ्य के अनुरूप दान नहीं होता तो उनकी प्रशंसा घट जाती है। राजा बलि दान किया है और 3 पग पृथ्वी। लोग नहीं समझेंगे कि आपने मांगा है, बल्कि मेरी निंदा हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रतिष्ठा बहुत देने में है। महाराज आप कहिए मैं क्या दूं? तो भगवान ने क्या कहा, यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रलोक्या मजितेन्द्रियम न सकुर्वन्ति ते सर्वे प्रतिपूरितुम नृप। राजन, कोई संतोष वाला ब्राह्मण मिल गया तो तुमको लगता है मांगने नहीं आता। असंतोषी कोई सामने आ जाए तो नवो द्वीप 7 खंड आदि 7 द्वीप 9 खंड मांग ले, तब भी तृप्त तुम कर पाओगे? मुझे विश्वास नहीं है। तब भी कहा कुछ और दे। अजितेंद्रिय को तुम दान करके तृप्त नहीं कर पाओगे। मैंने 3 पग मांगा तो तुम्हें कम लगता है। अब तो डगमगा गया बलि। अद्भुत बात कही आपने। फिर भगवान 2 मंत्र सुनाए। कहा, राजन, पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्ति स्मृता। 2 बातों में हमको संतोष करना है और 2 में नहीं करना है। धर्म को बढ़ाने में कभी संतोष ना करे कि बहुत कर लिया, और करो और करो और करो। मुक्ति के साधन जुटाने में न सोचे कि मेरा तो बहुत किया हुआ, हम तर ही जाएंगे, और करो और करो। धर्म और मोक्ष के साधन में जब तक जीवन है और बढ़ाओ और बढ़ाओ। संतोष न करो कि बहुत कर लिया, पर अर्थ और काम में जहां हो वहीं रुक जाओ, बहुत है, संतुष्ट हो जाओ। अर्थ लिप्सा एक सीमा तक हो, काम लिप्सा एक सीमा तक हो। दोनों में संतोष जो कर लेता उसकी मुक्ति ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। अर्थ और काम में संतोष चाहिए, धर्म और मोक्ष में असंतोष चाहिए। महात्मन, रही बात हम ब्राह्मणों की, तो यदिच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। अगर कोई ब्राह्मण जो मिला उसमें संतुष्ट हो जाए तो दिन दिन उसके तेज बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए मैंने जो कहा 3 पग, तस्मात् 3 पदान्येव वृणे त्वद्बरदर्शभात्। मैंने केवल 3 पग इसीलिए आपसे मांगा। ब्राह्मण की आवश्यकता ही कम होती है, मुझे तो 3 भी अधिक लगता है।
3 पग में सो सकते हैं, 3 पग में बैठ सकते हैं, 3 पग में ध्यान कर सकते हैं, सारे हमारे साधन हो जाएंगे। अब तो बलि राजा ने हाँ ही कहा, महाराज लीजिए। भगवान सुखदेव ने कहते हैं राजन, तब तक गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। मैं कहा राजन क्या करते हो? कहा ब्राह्मण आए दान दे रहा हूं। कहा ऐसे दान दोगे? पूछा कोई परिचय? परिचय क्या लेना, ब्राह्मण है, दान देना अपना धर्म बनता है। कह रहे वो ब्राह्मण नहीं है, ये ठाकुर विष्णु है, और ये महाराज ये देवताओं का कार्य साधने के लिए कश्यप नंदन बन के आए। तुम्हें नहीं पता, ये 3 पग में तुम्हारी सारी संपदा, ये क्रमतो गम पदे के न द्वितीय दिवम विभोखम चकाय न महता तार्तियस्कुतो गति ही। एक पग में संपूर्ण धरती माप लेंगे, दूसरे से अंतरिक्ष का 7 लोक माप लेंगे, तीसरा पग उधार होगा दुष्ट, वचन देकर दान ना देने वाला दाता नरक जाता है। तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम नहीं समझते तुम्हारा क्या होने वाला है। अब महाराज कहते वचन देने के बाद ना करना ये भी तो पाप ही है, तो मेरी दुर्गति तो ऐसे ही हो जाएगी चूंकि मैं ना कर दूंगा। तो गुरुदेव ने बचाया, ध्यान से सुनिए। कहा देखो आपके पास जो संपत्ति है उसको 5 भागों में बांट करके जीवन निर्वाह करो, कभी आपका धर्म बाधित नहीं होगा। 1 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 5 डब्बे लगावे, धर्माय जससे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते। 100 नए पैसे, यानी 1 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 5 गुल्लक लगाया। पहले गुल्लक में 20 नए पैसे रखे, उसमें लिखा धर्म का। दूसरे गुल्लक में 20 नया पैसा रखा, उसमें लिखा जस कीर्ति का। तीसरे में 20 नए पैसे लिखा, कहा पूंजी के लिए, अर्थ से अर्थ के लिए। चौथा हिस्सा में लिखा खाने पीने भोगने पहनने के लिए, और 5वां हिस्सा में लिखे भाई बंधुओं को मौके पर काम आने के लिए। 20-20 नए करके 1 रुपये को 5 भागों में बांटो। अब धर्म का अवसर होगा तो कहेंगे अभी तो गुंजाइश नहीं है। क्यों कहेंगे? चूंकि डब्बा भरा पड़ा है। जस कीर्ति के अवसर आवे, बाजार में कोई रिबन काटने के तो चूको मत काट दो, चूंकि डब्बा भरा है, जस मिलेगा उसको उस मौके खर्चो। और जिस समय पूंजी से पूंजी को बढ़ाना और व्यापार बढ़ाना हो तो बीच वाला सेंटर में 2 इधर और 2 इधर, इसको किसी हाल में मत खाना। जो किसान बीज खा जाता उसके खेत सूखे रह जाते, जो व्यापारी मूलधन खा जाता उसके पास ठंडे पड़ जाते। इसलिए मूलधन को न खाने में देंगे न देने में देंगे, हर हाल में इसको सुरक्षित रखेंगे। पर बढ़े हुए धन को 4 भागों में बांटना, धर्म के लिए, जस के लिए, पूंजी के लिए, व्यापार के लिए। चौथा हिस्सा खाने पीने के लिए, 5वां भाई बंधुओं में कमजोर की सेवा करने के लिए। बस ऐसे वितरण कोई संपत्ति को कर ले तो यहाँ मूत्र च मोदते, यहाँ आनंद और वहाँ आनंद। सज्जनों, महाराज बलि ने कहा गुरुदेव बातें तो सब सत्य है, पर मुझे आज वचन का संकट घेर रहा है। गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र कहा जैसे शुक्राचार्य जी कर सकते हैं, बृहस्पति शायद नहीं करते। कहा चेला इतना अडिग है तो हमें कोट जोर लगाना है, वो भी समर्थन करते। लेकिन ममता थी शिष्य की। कहा देखो तुम्हें लगता है कि हमें झूठ बोला जाएगा यदि ना कर दूं तो झूठ बोलने का एक जगह बता देते हैं। कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। बेटा स्त्री गणों को कभी एक बार झूठ कह देने से तुम्हारा धर्म नहीं टूट रहा है। अगर एक कहने से घर गृहस्थी बच जाए तो बचा लेना। तुम्हारे सत्य भाषण से आग लग जाएगी, घर में टूट जाएगा परिवार। आपने उस बात को दबाया, घर सुरक्षित रह गया। तो इन माताओं को एक बात कभी झूठ कह के काम घर का बढ़िया चल जाए तो कहने में आपत्ति नहीं है। हंसी मजाक में एक बात कहीं आया, पाप तो है पर गर्हित नहीं है। फिर कहा विवाह है सु, अब तो शायद ऐसा विवाह नहीं होगा चूंकि फेस टू फेस बच्चे अपने देख लेते हैं। लेकिन जब बिचौलिया ब्याह कराते घटक के माध्यम से, अरे कन्या क्या कहना, इतनी सुपात्र है, घर काज में मजबूत है, सुंदर सुकुला है, तो लोग कर लेते थे। तो बर को बढ़ा चढ़ा के कह दिया सुंदर घर वर का है और कन्या भी सुंदर सुपात्र है, ये ब्याह जोड़ दिया तो बिचौलिया के इस झूठ का दंड नहीं मिलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्याह कराने वाले की कोई आफत नहीं है। फिर कहा वृत्त्यर्थे, जब नौका डूब जाए व्यापार पूंजी की, उस समय एक झूठ से आपकी गृहस्थी चलता है। चलाना पाप तो हुआ पर घर बस जाए, फिर समय से पुण्य करके उसको मिटा लेना। प्राण संकट में आ जाए
संकट में फंसे प्राण के अवस्था में एक बार एक असत्य भाषण से जीवन सुरक्षित हो रहा है, बोल देना, पर धर्म पूर्वक जीवन में उस पापों से मुक्त हो जाना। फिर कहा प्राण संग गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। आप देखते हैं कि इस यहाँ गाय की हिंसा हो रही है, ब्राह्मण का अपराध हो रहा है। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने में अगर आपके एक झूठ बोलने से दोनों सुरक्षित हो रहे हो, यह झूठ आपका अमोघ वाणी होगा, उसका आदर शास्त्र करता है, वह झूठा नहीं है। हमारे सत्य भाषण से गौ की हिंसा हो जाए और ब्राह्मण दुखी हो जाए तो दोनों घोर पाप बन जाएगा। इसलिए वहाँ का झूठ ही आपको सुखद होगा। वह जुगुप्सित नहीं, निंदित झूठ नहीं। झूठ तो झूठ है पर निंदित नहीं है, क्योंकि आपने किसी को बचा दिया। महाराज तब भी स्वीकार नहीं करते तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, तो गुरुदेव को बड़ा रोष आया। कथा तो आता है कि भगवान आप जैसा भी कहे ठीक है, पर मैं दान दूंगा। देने लगे। ब्राह्मण देवता बलि भगवान के चरण धुलाने के लिए जब सुराही मंगाए तो कहा जाता है इसमें शुक्राचार्य अब भी बचाना, पानी नहीं गिरेगा, बिना जल का संकल्प होता नहीं। टोटी में अटक गए। भगवान नारायण ने देखा कुशा तो हमको सप्तर्षि से मिला ही है, टोटी साफ करते देख पानी नहीं आता है। भगवान ने टोटी साफ क्या क्या उनकी एक बाजार बंद कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शुक्राचार्य जी एकाक्षी हो गए। कहा दुष्ट अब तुम्हारी संपत्ति हरण हो जाए, तू श्रीहीन हो जा। अब चेला को साफ दे दिया। साफ होना ही था। भगवान के चरण धुला रहे हैं, विंध्यावली जल छोड़ती है, आपने आप पैर धोते हैं और उसके बाद संकल्प पूर्वक ओम मध्य मुख माँ से मुख पक्षे मुक्ति थो आज का दिन लेकर के सो काश्यप को त्राय बामन ब्राह्मण आयो है, ब्राह्मण बामन शर्मणे ब्राह्मण आया त्रिपक पृथ्वी दान हम करिष्ये काकर जल छोड़ा। भगवान त्रिविक्रम हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री त्रिविक्रम भगवान की जय। ठाकुर जी त्रिविक्रम हो गए। भगवान हमारे तीनों लोकों में चले आए। एक लोक मापा, दूसरा और तीसरा पैर खाली रहा। कहा राजन आपके बचन तो अब भी वंचित हैं। तीसरा विंध्यावली प्रहलाद सब पूर्वज आदि सब आ गए, देखने लगे। आहा। भगवान ने कहा इसे वरुण पास में बांधो। बलि महाराज बांध लिए जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन बलि महाराज के बंध जाने के बाद देवताओं को दुख होने लगा। भगवान ने सब कुछ तो ले लिया, अब क्यों बांधते हैं। अब देवताओं को दया आने लगी, पर भगवान बांधते नहीं। इस लीला में जो मूल बात है समझने की, भगवान जानते हैं कि मेरे भक्तों में जिसको सिंबल है ये सब है वो तो पूजा लेगा। ये दैत्य को कौन पूजने जाएगा कि भगत है हमारा। काले कलूटे बेटे को भी माँ काजल टिक्की लगा करके उचकाती है, मेरा बेटा, ताकि कोई जाने कि मेरा है। ऐसे ही भगवान ने सोचा भले लोग तो पुजा रहे हैं, यह दैत्य इतना बड़ा दानी है, इसको कौन समझेगा। इसलिए भगवान ने और कठोरता अपनाई। ऐसे तपा के निकालूंगा कि दुनिया इसका नाम जपेंगे। भगवान ने तीसरे पग की मांग कायम रखा। अंत में बलि राजा ने पूछा महाराज क्या दाता दान और ग्रहिता में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। दाता देने वाला, ग्रहिता लेने वाला, दान पदार्थ का। इस समय दाता की स्थिति पर हम सोचना चाहते, क्या स्थिति का। दाता अपने आप में सुरक्षित है, दान वस्तु हुआ है जो कि हो चुका। कहा तो ये दाता बस अब दान रूप में परिणत होना चाहता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दिए जाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज दाता स्वयं दान बन गया। मेरे माथे पर पैर रखे जाएं। गोविंद भगवान पैर तो रखे पर छल छला गए, आनंद में आ गए। हृदय से लगाया, बलि को बंधन खुलवाया, गुप्त होती सो प्रकट करी। इस दैत्य को कौन मानता कि भगत है, पर भक्त ये है सर्वस्व दे दिया आज मुझको। बलि का नाम सदा सदा लोग लिया करेंगे। उनकी प्रतिष्ठा को उजागर करने के लिए भगवान ने कठोरता अपनाई। यह लीला केवल बलि प्रशंसा के लिए है, ना कि भगवान को कुछ लेना देना था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए त्रिपक पृथ्वी दान भगवान ने लिया और उन्हें 8वें इंद्र के रूप में, अब जो वर्तमान इंद्र हैं हमारे पुरंदर, इनके बाद बलि राजा इंद्र होंगे, वो वेटिंग में है सुतल लोक में। भगवान बामन द्वार पर में सेवादार बने हुए हैं। महालक्ष्मी माता ने राक्षी बांध करके श्रावण पूर्णिमा में 3 भाग अर्थात त्रिपाद विभूति परमात्मा को गोकुंठ लौटाई। ऐसे चरित्र वर्णित हैं। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव सुना था भगवान ने एक बार मछली का अवतार लिया और मछली बड़ी निंदित है। सर मत्स्यमयो में मछली 84 लाख जोनियों के जीवों की मांस की आहार करता है, इसलिए सबसे निंदित जीव अगर है तो मछली है।
श्राद्ध कर्म में मछली दिखाने की जरूरत होती। प्रेत का भोजन माना जाता है, तो प्रेत को भोजन बना के देने की आवश्यकता नहीं होती। मछली सामने रख दिया गया, तात्पर्य हुआ कि 84 लाख जोनी की जीवों को मांस इकट्ठा करके आपने प्रेत को दिखाया हो, सब उसको चाहिए। एक मछली दिखाने से सब हो गया। इतना निंदित यह आहार है, जहां होता हो जो करते हो यह में दोष है। आइए, पर भगवान ने इस रूप को धारण किया। भगवान सुखदेव कहते, राजन, एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। कृतमाला नाम की नदी में वो संध्या सत्कर्म करते थे। एक मछली हथेली में आई और उन्होंने अंजलि छोड़ा, तो उस मछली ने कहा, महाराज दया नहीं आती, साधु हैं आप, ये जल में बड़े बड़े जल जीव हैं, मुझे खा लेगा। मछली और ऐसी बात कहे तो उन्होंने कमंडल में रखा, कमंडलाकार हो गई, जलाशय में छोड़ा, जलाशय का आकार लिया। एक से एक बड़े जल के साधन में महाराज डालते डालते आखिर समुद्र में उस मछली को डाला। समुद्र में 1 लाख योजन के विस्तार का शरीर मछली का हो गया। पर कहने लगा, हे भगवान, आप छोड़ के जाएंगे, इस समुद्र में और बड़ी मछली होंगी जो मुझे खा लेगी। कहा, महाराज अब तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह केवल भ्रम पैदा करना है। आप ठाकुर हैं, प्रकट हो। चतुर्भुज रूप में ठाकुर प्रकट हो गए, दर्शन दिया और कहा, आज के 7वें दिन प्रलय होना है। राजन, आप अन्न औषधि वनस्पतियों का बीज एकत्रित करो। आज के 7वें दिन पृथ्वी में प्रलय होगा। उसमें एक नौका है, उस नौके पर 7 ऋषि होंगे, आप भी चढ़ जाना। उस समय मैं मछली बनकर आऊँगा, मेरे सींग ऊंचे होंगे, बांस की नाग की रस्सी से मुझे बांध लेना। नौका में और मत्स्य में बंधन करके पूरी प्रलय रात्रि में मैं तुम्हें आत्मविद्या का उपदेश करूंगा, जो मत्स्य पुराण आदि के रूप में हम सब सुनते हैं। मूल बात ही ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकला था, भगवान उनको प्रकट करके पुनः ढूंढ कर देने के लिए अवतार धारण किया। ये हम सब 8वें स्कंद को पूर्ण करते हैं। 9वें स्कंद में आए प्रभु श्री राम को जल्दी बुला लेते हैं। हरिभक्तों, भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते, राजन, आपने अभी अभी जिन सत्यव्रत राजा का चरित्र सुना, वही यहां अब वैवस्वत मनु हो जाएंगे। सूर्यवंश का इतिहास सुनाऊंगा 2 शब्दों में केवल। हरिभक्तों, कहा भगवान ब्रह्मा के मरीचि नाम के पुत्र हुए, मरीचि के कश्यप नाम के पुत्र हुए, उनकी अदिति नाम की देवी से विवस्वान नाम का बालक हुआ, जिनको सूर्य का सूर्य भी कहते हैं। सूर्य की 2 पत्नियां हुई, संज्ञा और छाया। संज्ञा से भगवान श्राद्ध देव का जन्म हुआ, जो वैवस्वत मनु भी कहे जाते। विवस्वान पुत्र होने से श्रद्धा नाम की उनकी देवी है। उन्हें गुरुजनों की कृपा प्रसाद से एक बार पुत्र की अभिलाषा थी, पर कन्या हुई। कहा, राजन, आपकी रानी कन्या चाहती और आप पुत्र चाहते थे। रानी के वचनों का स्मरण करके हमने आहुति किया, इसलिए कन्या। गुरु वशिष्ठ जी से महाराज वैवस्वत मनु ने कहा, गुरुदेव, दूसरे गर्भाधान से नहीं, इसी कन्या को हमें पुत्र बना दीजिए। तपोबली महात्मा वशिष्ठ ने इस कन्या को पुत्र बनाया, जो सुद्युम्न नाम का बालक हो गया। यौवन काल में एक बार गलती से अंबिका वन में चला गया, जहां भगवान शिव और भवानी वास करते। भगवान शंकर की कुटिया पर सप्तऋषि एक बार आए तो माता लज्जित हो गई। हम कहीं, अरे माताओं का होता कहीं पर्दा में बैठे बुजुर्ग पुरुष अपना वार्ता करें, बाबा ये 7 बूढ़े ऋषि आए, हमको संकोच होता है, एक महल बना दीजिए ना, ताकि हम अपने घर में रह जाएं, आपके अपने बैठक में वार्ता चलेगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं महल तो नहीं बनाऊंगा, पर इस पूरे वन को ही शापित करता हूं, आज के बाद कोई पुरुष प्रवेश नहीं करे, ताकि आपको लज्जा ही ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अंबिका वन शापित हो गया, पुरुष पैर नहीं रख सकता, अगर रखा तो स्त्री हो जाएगा। राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। अब आपको कृष्ण वंश की कथा इसी में जोड़ के सुना दूं। बुध के पुत्र भगवत कृपा चंद्रमा के पुत्र जो बुध हैं, स्त्री वेश धारिणी सुद्युम्न राजा में संग करके एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरवा हुआ, जिससे कृष्ण कथा आगे हम सुनाने जाएंगे। उन्होंने प्रार्थना की, सुद्युम्न राजा स्त्री वेश में, हे गुरुदेव हमें बचाइए। गुरुदेव ने शिव की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा, 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री होने का वरदान देते हैं, पूरा निवारण नहीं करेंगे। राजा 1 महीने राजपद पर बैठता है, 1 महीने रनिवास में जाता है, प्रजा ने निंदा कर दी। एवं प्रकार से उस राजा के पावन चरित्र हैं। भगवान मनु के अनेकों पुत्रों का यहाँ चरित्र है, जिसमें पृषद हैं, कवि हैं, करुष हैं, नरिष्यंत हैं, दृष्ट हैं, सरजाति हैं, नाभि हैं, नभग हैं। ये सब बालकों के विस्तार से चरित्र हैं।
केवल नभग पर में एक बार हम दृष्टिपात करते हैं, फिर इक्ष्वाकु वंश में भगवान 2-3 मिनट में आएंगे श्री राम लला जी, इतना ही समय ले रहे हैं। सज्जनों, नभग नाम का राजा, उनके 4 बेटे, छोटा सा बालक जिसका नाम नाभाग हुआ, इसलिए जिसको भाग ना मिले वो नाभाग। अब नभग का बेटा होने से संज्ञा विशेषण के आधार पर नाभाग। गुरुकुल में पढ़ने गए, लौट के आए, विलंब हो गया। भाइयों ने सोचा पहले लोग ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाया करते, 2-2 आश्रमों का अतिक्रमण करते थे, मेरा भाई साधु बन गया होगा। भाइयों ने संपत्ति बांट ली। लौट कर आए, पिताजी ने कहा भाई से मांग लो। भाई से पूछा भैया मेरे हक का धन? कहा भाई सब तो हम लोगों ने बांट लिया। कहा अब केवल पिताजी रह गए हैं, संपत्ति के नाम पर केवल पिताजी। बड़ा खुश हुआ, पिताजी मिल गए। अब बिल्कुल बिना किसी के